Hello students, welcome to your computer class. We were on the topic, the chapter conditional and iterative statement, and on the topic if ऐसे तक हो गया था, ठीक है? Okay. Now, what is the problem in multiple ifs? Means if, else, if there is a situation, means where you have to check multiple ifs. For example, if you are checking a grade, okay, take the example. This one. Read two number and one operator. और अगर आपका ऑपरेटर प्लस है तो दोनों नंबर को जोड़कर डिस्प्ले हो जाए. अगर आपका ऑपरेटर माइनस है, ठीक है, रीड टू नंबर एंड वन ऑपरेटर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट बेस्ड ऑन द ऑपरेटर. राइट. टास्क क्या है? रीड टू नंबर and one operator and display the result. मैं यहाँ शुरू करती हूँ, ठीक है. अब दो नंबर और एक ऑपरेटर रीड करना है तो पहला काम तो नंबर और ऑपरेटर का ही हुआ. NUM1 यानी नंबर 1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर और नंबर 2 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर. और एक ऑपरेटर रीड करना है तो ओपी लिया. ओपी इज इक्वल टू, अब इसको नंबर में नहीं कन्वर्ट करना है, ऑपरेटर हमारा एक सिंगल कैरेक्टर है तो सिंगल कैरेक्टर ही रहेगा. इनपुट एंटर वन ऑपरेटर. यहाँ पे आप चाहो तो डाल सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड, ताकि जो दे रहा है उसको समझ में आए कि इन्हीं 5 के बीच में से कोई एक देना है. ठीक है. अब दो नंबर रीड कर लिया, दोनों नंबर के फॉर्मेट में है और एक ऑपरेटर रीड करे दैट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट. अब इफ चेक करना है इस ऑपरेटर की वैल्यू क्या है और इस बेस पर हमें काम करना है. पहला चेक किया इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस. अगर ऑपरेटर प्लस है तो क्या हो, रिजल्ट, एक रिजल्ट ले लेते हैं. रिजल्ट इज इक्वल टू num1 प्लस num2, राइट, एंड प्रिंट द रिजल्ट. प्रिंट सम इज इक्वल टू रिजल्ट. राइट. क्या किया हमने? दो नंबर रीड किया है, एक ऑपरेटर रीड किया है. सबसे पहले चेक किया क्या ये ऑपरेटर हमारा प्लस है. अगर हमारा ऑपरेटर प्लस है तो ये काम हो. अगेन इफ चेक किया क्या ऑपरेटर हमारा माइनस है. अगर हमारा ऑपरेटर माइनस है तो रिजल्ट इज इक्वल टू num1 माइनस num2, ये वो, और प्रिंटिंग द रिजल्ट. प्रिंट सब्ट्रैक्शन इज कॉमा रिजल्ट. अगला चेक किया क्या ये ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई है. अगर ऐसा है तो रिजल्ट इज इक्वल टू num1
multiplied by num2 and print the result. Print multiplication is equal to multiplication is equal to comma result. अगला चेक किया क्या ऑपरेटर हमारा डिवाइड है. इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू डिवाइड, रिजल्ट इज इक्वल टू num1 डिवाइड बाय num2 एंड प्रिंट द रिजल्ट. प्रिंट डिवीजन इज इक्वल टू कॉमा रिजल्ट. एक आप यहाँ पर मॉड का भी डाल लीजिएगा और एल्स ऑपरेटर मान लीजिए इन पांचों में से कोई नहीं है, कुछ और है. ठीक है, तो प्रिंट रॉन्ग ऑपरेटर. ठीक है. अब क्या है ये प्रोग्राम, दो नंबर रीड कर रहा है, एक ऑपरेटर रीड कर रहा है. पहला चेक कर रहा है ऑपरेटर की वैल्यू क्या प्लस है, अगर प्लस है तो दोनों नंबर को जोड़कर प्रिंट कर रहा है. अगर ऑपरेटर की वैल्यू माइनस है तो पहले नंबर में से दूसरे को घटा के डिस्प्ले कर रहा है, घटा के इस पे डाल रहा है, प्रिंट इसको कर रहा है. अगर ऑपरेटर की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है और मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है. अगर ऑपरेटर की वैल्यू डिवीजन है तो पहले नंबर को दूसरे नंबर में से डिवाइड कर रहा है और रिजल्ट प्रिंट कर रहा है. अब इस प्रोग्राम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका प्रोसेसर की वर्किंग ज्यादा है. कैसे, मान लीजिए आपका ऑपरेटर प्लस ही था. ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, ओके, यहाँ तक प्रिंटिंग हो गया. प्लस था, काम हो चुका है, मतलब अब वो माइनस मल्टीप्लाई हो नहीं है तो भी वो इसिफ को भी चेक करेगा, इसिफ को भी चेक करेगा, इसिफ को भी चेक करेगा और तब बाहर जाएगा. और एल्स को भी चेक करेगा. मैं एल्स में नहीं जाएगा, मगर ए सिर्फ, हाँ ये एल्स सिर्फ इसी इफ के साथ लगा हुआ है. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई है तो ये एल्स को चेक करेगा और फिर वो एल्स में, मतलब ये प्लस प्रिंट होगा और ये एल्स प्रिंट होगा. दैट इज द प्रॉब्लम. पहली प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्रोसेसर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो बाकी की सब फॉल्स हुई ना, लेकिन फिर भी वो इसको चेक कर रहा है. और अगर आपने एल्स वाला डाला है तो एल्स वाला तो इस इफ के साथ जुड़ा है. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स वाला चलाएगा, यानी अगर आपका ऑपरेटर प्लस है तो ये प्लस वाला चलेगा और एल्स वाला चलेगा. अगर आपका ऑपरेटर माइनस है, पहला वाला तो फॉल्स हो गया, दूसरा वाला सेटिस्फाई हो गया, ये चलेगा और एल्स वाला चलेगा. दैट इज द रॉन्ग वन. एल्स चलो मान लो हटा दे तो क्या होगा कि आपको एक इफ एल्स वाले के लिए डालना पड़ेगा, एनीथिंग एल्स वाला. ठीक है, और दूसरा आपका प्रोसेसर का टाइम ज्यादा ले रहा है. ये सारे के सारे जो चेकिंग है वो एक ही इफ का पार्ट है. ठीक है, हम चाहते हैं कि वो एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई है, ट्रू हो गई, तो बाकी की सारी फॉल्स है. तो अगर एक उसका ट्रू मिल जाता है तो बाकी वाले को वो चेक ही नहीं करे. दिस इज कॉल्ड इफ एलिफ. इफ एलिफ का सिंटैक्स होता है इफ कंडीशन स्टेटमेंट. एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ. अनदर कंडीशन स्टेटमेंट एलिफ another condition statement else is the part of this complete if. ये आपका सिंटैक्स है if else if का. इसमें ये पूरा का पूरा एक if है. ठीक है, इसमें पहली कंडीशन चेक हुई, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो ये दूसरी कंडीशन को else if पे जाएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा. अगर दूसरी वाली भी फॉल्स है तो ये तीसरे वाले को जाएगा, तीसरे वाले को चेक करेगा. अगर तीसरी वाली भी फॉल्स है तो ये एल्स को चलाएगा. अब अगर एक भी ट्रू मिल जाता है तो यह फर्दर चेकिंग नहीं करेगा. मीन्स दिस एल्स इज द पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट इफ. एक भी ट्रू मिला तो एल्स नहीं चलेगा. एल्स सिर्फ तभी चलेगा जब सारे के सारे इफ कंडीशन फॉल्स हो. अब अगर इसी को
हमें इफ एल्सिफ में कन्वर्ट करना हो तो फर्स्ट इफ नाउ एलिफ मैं मिटा के इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपके पाइथन में स्पेस बहुत मायने रखता है. दिस इफ ऑल इफ इज द पार्ट शुड बी ऑन द सेम इंडेंट. ठीक है. इफ एलिफ एलिफ एलिफ. अब क्या होगा, आपने 2 नंबर रीड किए, एक ऑपरेटर रीड किया, माना वो ऑपरेटर प्लस है, तो क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई, जुड़ा, रिजल्ट में डाला, रिजल्ट प्रिंट हुआ और वो यहीं से बाहर, वो इसको और एस में जाएगा ही नहीं. इसको कंडीशन को किसी कंडीशन को चेक नहीं करेगा. विच सेव द प्रोसेसर टाइम. ऑल इफ आर द पार्ट ऑफ द सेम इफ. तो एक भी कंडीशन ट्रू हुई वो वाला स्टेटमेंट चलेगा और उसके बाद वो फर्दर चेकिंग नहीं करेगा. दैट इज द इफ एल्स. राइट. Now, again write another program. Read the marks of 3 subject and print the grade. 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रीड कीजिए, एवरेज निकालिए, उस एवरेज के बेस पर ग्रेड प्रिंट कीजिए. में अगर एवरेज आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 80, ग्रेड ए 80 से लेस और 70 से अबव है, 70 नहीं कहना चाहिए, 60 से अबव है ग्रेड बी, 60 to 50 है ग्रेड सी, 50 to 40 है ग्रेड डी, एल्स ग्रेड ई. राइट. 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रीड करने हैं, एवरेज निकालना है, एवरेज के बेस पर ग्रेड प्रिंट करना है. ठीक है. यूजिंग इफ एलिफ. कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स. तो मार्क्स 1 M1 इज इक्वल टू इंट एंटर फर्स्ट मार्क्स, सॉरी इनपुट, input, enter first marks, M2, enter second marks, और M3 int input, enter third marks. अब देखिए ये तो क्वेश्चन है. ठीक है. हियर यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, दिस इज द क्वेश्चन एम. ठीक है. अब 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आप रीड कर चुके हैं. अब आपको 3 सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज निकालना है, एवरेज के बेस पर ग्रेड प्रिंट करना है. ग्रेड प्रिंट करने का क्राइटेरिया ये है. तो सबसे पहले आप उसका एवरेज निकालिए. एवरेज इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइड बाई 3. राइट. एवरेज आ गया. अब एवरेज ग्रेड निकालना है. इफ average is greater than or equal to 80, print grade A. ठीक है. अब इसके बाद एलिफ. अब यहां पर
आप एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 सीधा सीधा डाल सकते हैं। क्यों? वो इसलिए कि आपका अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब 80 से अबव है, तब तो ग्रेड ए प्रिंट करके निकल जाएगा। दूसरे वाले में तभी आएगा जब वो 80 से छोटा हो, राइट है? तो आपका 80 से छोटा होने पर ही वो इस कंडीशन को चेक कर रहा है। अब वहां पे 80 से छोटा तो है, क्या 60 से बड़ा या बराबर है? तो आपको ये वाली कंडीशन, तो ये इस इफ के बाद यहाँ पे आया है, तो ये कंडीशन तो हुई ही हुई। आपको दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, एंड लगा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कंडीशन लिखकर भी काम चला सकते हैं, बिकॉज दिस कंडीशन इज ट्रू व्हेन दिस कंडीशन इज फॉल्स। इसको वो चेक ही तभी करेगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तब तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है, ग्रेड ए हो गया बाहर। इसको वो चेक ही नहीं करेगा, इसको चेक ही तभी करेगा जब वो 80 से छोटा हो। 80 से छोटा है लेकिन 60 से बड़ा है, तो प्रिंट ग्रेड बी। एलिफ कब? जब वो 60 से भी छोटा है। 60 से छोटा है तो आप प्रिंट करेंगे क्या 50 से अबव या बराबर है? 60 से छोटा है कंफर्म, लेकिन 50 से बड़ा या बराबर है, वो आपका इफ चेक करेगा। अगर ऐसा है तो प्रिंट ग्रेड सी। एलिफ अब अगर वो 50 के बराबर भी नहीं है, 50 से भी छोटा है, तो चेक कीजिए क्या वो 40 से बड़ा या बराबर है। प्रिंट ग्रेड टी। अब अगर वो 40 से भी छोटा है तो एस। प्रिंट ग्रेड ई। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग। पहला 2 मार्क्स आपने रीड किए, ठीक है? वो मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, सॉरी 3 मार्क्स, M1, M2, M3, 3 मार्क्स आपने रीड किए, अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के मार्क्स अलग अलग रीड कर लिए। उसके बाद आपने तीनों मार्क्स को जोड़कर 3 से डिवाइड किया, एवरेज निकल आया, ठीक? अब ये आपका इफ के बेस पर वो एवरेज को चेक कर रहा है और एवरेज के बेस पर ग्रेड प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले आपने चेक किया क्या एवरेज की वैल्यू इस 80 से अबव या बराबर है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ग्रेड ए प्रिंट होगा, ये बाहर निकल जाएगा। बचे हुए इफ को वो चेक नहीं करेगा, एलिफ को चेक नहीं करेगा, इट सेव द प्रोसेसर टाइम, ठीक है? अब मान लीजिए आपका 80 से अबव नहीं है, 80 से बिलो है, ठीक है? तो वो दूसरे एलिफ को चेक करेगा कि 80 से तो बिलो है, क्या 60 से अबव या बराबर है? अगर ऐसा है तो ग्रेड बी प्रिंट होगा और यहीं से बाहर, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है, यानी 60 से अबव या बराबर नहीं है और छोटा है, ठीक है, छोटा है, तब वो एलिफ पे आया। अब 60 से तो छोटा है, क्या वो 50 से बड़ा या बराबर है? अगर ऐसा है तो ग्रेड सी प्रिंट होगा और यहीं से बाहर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो इस एलिफ में आएगा, एवरेज को चेक करेगा, क्या एवरेज 40 के अबव या बराबर है? अगर ऐसा है तो ग्रेड डी प्रिंट होगा, और ऐसा भी नहीं है तो वो 40 से भी छोटा है, तो वो प्रिंट करेगा ग्रेड ई। दिस इज योर प्रोग्राम विच इज रीडिंग द 3 मार्क्स एंड प्रिंट द ग्रेड। नाउ एक और रीड 2 नंबर read a number and tell which it is the positive, negative और zero। a number जिसको आपको बताना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है, ठीक है? सबसे पहले एक नंबर रीड कीजिए। num1 is equal to int input enter a number, ठीक है? एक नंबर आपने रीड कर लिया, वो नंबर पॉजिटिव, अब इंटीजर है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। पहला चेक किया
क्या ये नंबर 1 या ये नंबर हमारा 0 से बड़ा है? अगर 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। प्रिंट पॉजिटिव नंबर, whatever the number, but it is the positive, ठीक है। अगर ये चीज नहीं है, 0 से बड़ा नहीं है, तो चेक कीजिए एलिफ, क्या ये नंबर 0 से छोटा है? लेस देन 0। अगर 0 से छोटा है तो निगेटिव हुआ, प्रिंट निगेटिव नंबर। और अगर ये नंबर ना तो 0 से बड़ा है और ना तो 0 से छोटा है, मतलब 0 है, तो एल्स प्रिंट इट इज 0, राइट। ओके, we'll take the remaining thing tomorrow. Okay, thank you.